ओम शांति। 26 जून 2026 की मुरली से प्रश्न उत्तर और सही गलत। पहला प्रश्न है, इस दुनिया में निष्काम सेवा कौन कर सकता है? प्रश्न है, इस दुनिया में निष्काम सेवा कौन कर सकता है? उत्तर है परमपिता परमात्मा। अगला प्रश्न है, ड्रामा अनुसार कौन सी बात 100% सर्टेन है? सर्टेन माना निश्चित। प्रश्न है, ड्रामा अनुसार कौन सी बात 100% सर्टेन है? उत्तर है 100% सर्टेन है कि नई राजधानी स्थापन होनी ही है। 100% सर्टेन है कि नई राजधानी स्थापन होनी ही है। अगला प्रश्न है, आज का मुरली गीत कौन सा है? आज का मुरली गीत कौन सा है? उत्तर है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमीन तो जमीन आसमान पा लिया। अगला प्रश्न, बाप के इस सत्संग में जाकर हमें क्या मिलता है? बाप के इस सत्संग में जाकर हमें क्या मिलता है? उत्तर है, हम विश्व के मालिक बनते हैं। अगला प्रश्न, बाप हमें सुख धाम का मालिक बनाकर स्वयं कहाँ बैठ जाते हैं? बाप हमें सुख धाम का मालिक बनाकर स्वयं कहाँ बैठ जाते हैं? उत्तर है निर्वाण धाम में व वानप्रस्थ अवस्था में बैठ जाते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा रास्ता कोई भी मनुष्य नहीं बता सकता? कौन सा रास्ता कोई भी मनुष्य नहीं बता सकता? उत्तर है मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता कोई भी मनुष्य नहीं बता सकता। अगला प्रश्न, शिव बाबा किसके द्वारा देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं? शिव बाबा किसके द्वारा देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं? उत्तर है ब्रह्मा द्वारा। अगला प्रश्न, प्राचीन खंड किसे कहेंगे? प्राचीन खंड किसे कहेंगे? उत्तर है भारत को। अगला प्रश्न, अभी देवी देवता धर्म वालों की संख्या सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि देवी देवता धर्म सबसे पुराना है, आदि से चला आता है। तो अभी देवी देवता धर्म वालों की संख्या सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन क्यों नहीं है सबसे ज़्यादा? उत्तर है क्योंकि और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं। देवी देवता धर्म वाले अपने को जो हिंदू कहते हैं वो और धर्मों में कन्वर्ट होते गए, इसलिए जो देवी देवता धर्म है उसकी संख्या अब कम है। अगला प्रश्न, किसके आधार पर देवी देवता धर्म स्थापन हो रहा है? किसके आधार पर देवी देवता धर्म स्थापन हो रहा है? उत्तर है बाप की श्रीमत के आधार पर। अगला प्रश्न, 3 बाप कौन कौन से हैं? बाबा ने बताया आज मुरली में 3 बाप कौन कौन से हैं। उत्तर है, एक है लौकिक बाप, दूसरा है अलौकिक बाप और तीसरा है पारलौकिक बाप। बीच में कौन सा है? अलौकिक बाप। तो ये 3 बाप हैं। अगला प्रश्न है, सबसे ज़्यादा गालियाँ इनमें से कौन सा बाप खाता है? सबसे ज़्यादा गालियाँ इनमें से कौन सा बाप खाता है? उत्तर है, बाबा ने बताया आज अलौकिक बाप सबसे ज़्यादा गालियाँ खाता है। अलौकिक बाप, क्योंकि बाप शिव बाबा इनके तन में ही आते हैं। अलौकिक माना ब्रह्मा बाबा। अगला प्रश्न है, मनुष्य किसके लिए धक्का खाते रहते हैं? मनुष्य किसके लिए धक्का खाते रहते हैं? उत्तर है शांति के लिए। अगला प्रश्न है,
तीसरा नेत्र किसका होता है? तीसरा नेत्र किसका होता है? उत्तर है ज्ञान का होता है, ज्ञान का तीसरा नेत्र। अगला प्रश्न है, दिव्य दृष्टि की चाबी किसके पास होती है? दिव्य दृष्टि की चाबी किसके पास होती है? उत्तर है परमपिता परमात्मा के पास। अगला प्रश्न, चारों तरफ क्या मचना है? चारों तरफ अभी क्या मचना है? उत्तर है, बाबा ने बताया आज मुरली में कि चारों तरफ हाहाकार मचना है। अगला प्रश्न, यह सब किसमें स्वाहा हो जाएगा? ये जो 5 तत्वों की सृष्टि है, यह सब किसमें स्वाहा हो जाएगा? उत्तर है रुद्र ज्ञान यज्ञ में सब स्वाहा हो जाएगा। अगला प्रश्न, रावण को क्यों जलाते हैं? रावण को क्यों जलाते हैं? उत्तर है क्योंकि रावण दुख देने वाला है। अगला प्रश्न, रावण की प्रवेशता से कर्म क्या बनते हैं? रावण की प्रवेशता से कर्म क्या बनते हैं? उत्तर है रावण की प्रवेशता से कर्म विकर्म बनते हैं। अगला प्रश्न, देवी देवताओं ने क्या सीखकर यह पद पाया? देवी देवताओं ने क्या सीखकर देवी देवता का पद पाया? उत्तर है राजयोग सीखकर यह पद पाया। अगला प्रश्न है, कौन सी महिमा को स्वयं में धारण करना है? कौन सी महिमा को स्वयं में धारण करना है? उत्तर है जो बाप की महिमा है उसको स्वयं में धारण करना है। और बाप की महिमा क्या है? सुख का सागर, प्रेम का सागर, आनंद का सागर, शांति का सागर। ये जो बाप की महिमा है उसको स्वयं में धारण करना है। अगला प्रश्न है, किसके समान महिमा योग्य बनना है? किसके समान महिमा योग्य बनना है? उत्तर है बाप समान, यानी परमपिता परमात्मा समान। अगला प्रश्न, वरदान में बाबा ने किसको भस्म करने को कहा है? वरदान में बाबा ने आज किसको भस्म करने को कहा है? उत्तर है पुरानी बातों व पुराने संस्कारों को भस्म करने को कहा है। पुरानी बातों व पुराने संस्कारों को। अगला प्रश्न है, कौन सी जादूगरी सीख लो तो बाप समान बन जाएंगे? ये बहुत अच्छा प्रश्न है आज की मुरली से, और यह प्रश्न स्लोगन से है। कौन सी जादूगरी सीख लो तो बाप समान बन जाएंगे? उत्तर है विस्तार को सार में समाने की जादूगरी सीख लो तो बाप समान बन जाएंगे। विस्तार को सार में समाने की जादूगरी। अगला प्रश्न है, किनके नैन चैन में असंतुष्टता नहीं दिखाई देगी? किनके नैन और चैन में असंतुष्टता कभी दिखाई नहीं देगी? उत्तर है जिनमें सहनशीलता का गुण होगा। अगला प्रश्न और आज की मुरली से आखिरी प्रश्न है, इसके बाद हम सही और गलत लेंगे। आखिरी प्रश्न है, आज बाबा ने क्या वरदान दिया? आज बाबा ने हम बच्चों को क्या वरदान दिया? उत्तर है समान और संपूर्ण भव। समान और संपूर्ण भव। और पूरा वरदान है, पुराने संस्कार रूपी अस्थियों को संपूर्ण स्थिति के सागर में समाने वाले समान और संपूर्ण भव। दोबारा सुने, पुराने संस्कार रूपी अस्थियों को संपूर्ण स्थिति के सागर में समाने वाले समान और संपूर्ण भव। और अब हम शुरू करते हैं सही और गलत। हम मुरली से एक लाइन बोलेंगे, आपको बताना है सही है या गलत। पहला सही गलत है, बाप जो कर्म करते हैं
उनको कर्म का फल मिलता है। बाप जो कर्म करते हैं उसका फल बाप को मिलता है। ये सही है या गलत है? ये गलत है। बाप जो कर्म करते हैं वो निष्काम कर्म हैं, उनका फल उनको नहीं मिलता, वो बच्चों को दे देते हैं। अगला सही गलत है। इस पुरानी दुनिया का विनाश होना ही है। इस पुरानी दुनिया का विनाश होना ही है। सही या गलत? ये सही है। अगला है लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक बनते हैं। लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक बनते हैं। सही या गलत? ये सही है। अगला है शिव बाबा विश्व के मालिक बनते हैं। शिव बाबा विश्व के मालिक बनते हैं। सही या गलत? ये गलत है। शिव बाबा विश्व के मालिक नहीं बनते, बच्चों को बनाते हैं। अगला सही गलत है। हर एक को अपनी सेवा का फल जरूर मिलता है। हर एक को अपनी सेवा का फल जरूर मिलता है। सही या गलत? ये सही है। अगला है वानप्रस्थ तो मूल वतन को ही कहेंगे। वानप्रस्थ तो मूल वतन को ही कहेंगे। सही या गलत? ये सही है, क्योंकि असली वानप्रस्थ तो मूल वतन ही है, जहाँ कुछ भी नहीं है, संकल्प भी नहीं। अगला सही गलत है। आत्मा और परमात्मा परमधाम के रहने वाले हैं। आत्मा और परमात्मा परमधाम के रहने वाले हैं। सही या गलत? ये सही है। अगला है 5000 वर्ष बाद हम ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा के बच्चे बनते हैं। 5000 वर्ष बाद हम ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा के बच्चे बनते हैं। सही या गलत? ये सही है। अगला है हम कल्प कल्प विष्णु से वर्षा लेते हैं। हम कल्प कल्प विष्णु से वर्षा लेते हैं। सही या गलत? ये गलत है। सही क्या होगा? हम कल्प कल्प परमपिता परमात्मा से वर्षा लेते हैं। अगला है बाप हमें देवता से मनुष्य बनाते हैं। परमपिता परमात्मा यानी बाप हमें देवता से मनुष्य बनाते हैं। सही या गलत? ये गलत है। सही क्या होगा? बाप हमें मनुष्य से देवता बनाते हैं। अगला है सतयुग में अद्वैत धर्म होता है। सतयुग में अद्वैत धर्म होता है। सही या गलत? ये सही है। अगला है सब स्वर्ग में नहीं जाएंगे। सब स्वर्ग में नहीं जाएंगे। सही या गलत? ये सही है, क्योंकि स्वर्ग में वही जाएगा जो पुरुषार्थ करता है, और बाकी मुक्ति में चले जाएंगे, मुक्ति धाम। अगला सही गलत है लौकिक बाप से पवित्रता का वर्षा मिलता है। लौकिक बाप से पवित्रता का वर्षा मिलता है। सही या गलत? ये गलत है। सही क्या होगा? पारलौकिक बाप से पवित्रता का वर्षा मिलता है। अगला है पवित्र बनने से ही स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। पवित्र बनने से ही स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। सही या गलत? ये सही है। और आज की मुरली से आखिरी सही गलत है हमारे 3 बाप हैं, लौकिक अलौकिक और पारलौकिक। सही या गलत? हमारे 3 बाप हैं, लौकिक अलौकिक और पारलौकिक। सही या गलत? ये सही है, क्योंकि बाबा कहते हैं हमारे 3 बाप हैं। तो ये 26 जून 2026 की मुरली से प्रश्न उत्तर और सही गलत थे। तो सभी आत्माओं को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।